बिल्कुल ये सच्चाई है। परसेंटेज चाहे 2 हो चाहे 200% हो, सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली है और संख्या अधिक है, एक समुदाय की संख्या अधिक है। वहाँ पर उनके थ्रू बाहरी लोगों को ला करके और विदेशी पैसा लोगों को ला करके, और वहाँ के लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि ज़मीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस लाभ में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है। जिस किसी भी वर्ग ने अगर वो घुसपैठी हैं या कहीं से आकर के कब्ज़ा किए हैं और माननीय मंत्री जी के पास उसका पुख्ता सबूत और प्रमाण है, तो वो तो सरकार में है, एविडेंस के साथ सरकार में रखना चाहिए। जिस तरह मुंह में कोई सुपारी फंस जाए तो ज़बान धक्का मार के उसको बाहर कर देती है, ठीक उसी तरह अगर उनके पास कोई सच्चा पुख्ता एविडेंस है तो दें। बलियावी जैसे लोग धक्का मार के बाहर कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सीमांचल में मंदिर और मठ की ज़मीनों पर बाहर से आए घुसपैठिए जो हैं वो कब्जा कर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है एक खास वर्ग के द्वारा। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी है। एक बड़ा आरोप रामसूरत राय ने लगाया और एक खास वर्ग का जिक्र किया है। आप भी सारा समझ रहे हैं किन पर वो कह रहे हैं। जिस किसी भी वर्ग ने अगर वो घुसपैठी हैं या कहीं से आकर के कब्ज़ा किए हैं और माननीय मंत्री जी के पास उसका पुख्ता सबूत और प्रमाण है, तो वो तो सरकार में है, एविडेंस के साथ सरकार में रखना चाहिए, प्रमाण के साथ सरकार में रखना चाहिए। ये तो हास्यास्पद है कि सरकार के मंत्री और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो तथ्यों के साथ रखना चाहिए। दूसरी अस्पष्ट और दो टुक, जिस तरह मुंह में कोई सुपारी फंस जाए तो ज़बान धक्का मार के उसको बाहर कर देती है, ठीक उसी तरह अगर उनके पास कोई सच्चा पुख्ता एविडेंस है तो दें। बलियावी जैसे लोग धक्का मार के बाहर कर देंगे। लेकिन इस तरह का बयान जो निराधार हो और लोगों के बीच में गलतफहमी और कन्फ्यूज़न हो, उससे हमको लगता है कि राज्य की छवि को धूमिल करने का असफल प्रयास मानता हूं मैं। तथ्यों के साथ बात होनी चाहिए। लेकिन जिस विभाग के वो मंत्री हैं, कहीं ना कहीं वो ज़मीन से जुड़ा हुआ भी है, तो वो जानते होंगे बेहतर, तभी तो ऐसा झूठ तो बोलेंगे नहीं। मंत्री हैं। हमने उनको झूठ के लिए नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। अभी तक तो ये मोटेशन और खसरा और खतियान और प्लॉट ही का विवाद इतना बड़ा है कि अब तक वही नहीं सुलझ पाया। कितना मैकेनिज़्म करने के बाद हमारे नेता माननीय श्री मुख्यमंत्री ने एरियल सर्वे भी कराया और कैसे कैसे उसको विवाद को ख़त्म करके उसको पटरी पर लाए। तो अगर उनके पास है तो सरकार में है ना, वो तो सरकार है, रखना चाहिए ना सरकार में। तथ्य रखनी चाहिए, प्लेस रखनी चाहिए, व्यक्ति रखनी चाहिए।
पब्लिक डोमेन से बेहतर प्लेस तो सरकार में है ना, सरकार में रखते। भ्रम की स्थिति फैलाने की किसी भी व्यक्ति को परहेज करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपके भी संपर्क रहे हैं, सीमांचल से गहरा नाता आपका भी रहा है, दौरा करते रहते हैं, जलसाओं में शिरकत करते रहते हैं, आपके पास फीडबैक आया है कुछ इस तरह का? मुझको लगता है कि जितना मैं बिहार के ज़िले और गांव, और सिर्फ एक धर्म, एक तबका, एक समुदाय नहीं, सभी धर्म, सभी तबका, सभी समुदाय के बीच में जितना गांव जाता हूँ और जो लोग प्यार मिलता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी का रिश्तेदार आ जाता है, कुटुंब आ जाता है, और जिसको कोई देखा ना हो आने वाले को, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, कौन आदमी आ गया भाई, ये नया आदमी कौन दिखाई दे रहा है, ये आदमी हमारे मोहल्ले का नहीं है। तो जब तक लोग कन्फर्म नहीं हो जाती कि ये फलाने का रिश्तेदार, फलाने का कुटुंब, फलाने का भगिना, फलाने का नाती है, तब तक गांव जो है वो चैन से नहीं रहता है। और कोई घुसपैठी आ जाए और इलाका चैन से रहेगा, यह तो नेचुरल बात है। इसलिए जो हमको लगता है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि जनता के बीच वहा पोही की पोजीशन ना हो और बातें वो करनी चाहिए जो तथ्य आधारित हो, और सरकार में है तो सरकार में रखनी चाहिए। चलिए, जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।